पता है, कंपनीज को ये बहुत टाइम से दिक्कत है कि जब उन्हें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो शेयर्स इशू करते हैं पब्लिक को, एंड फंड्स तो मिल जाते हैं बट साथ में कंट्रोल भी डाइल्यूट हो जाता है प्रमोटर्स का। तो एक हाथ से फंड्स तो आ रहे हैं बट दूसरे हाथ से वोटिंग राइट्स जा रहे हैं, एंड प्रमोटर्स ऑब्वियसली दे डोंट वांट टू डाइल्यूट देयर वोटिंग राइट्स। तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि फंड्स भी आ जाएं और कंट्रोल भी डाइल्यूट ना हो। इसलिए इन द ईयर 2000 डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, जिनको हम प्यार से डीवीआर बोलते हैं। तो देखो, एक बहुत सिंपल सी बात है, जब हम वोट करने जाते हैं एज सिटीजन्स, हर इंसान के पास एक वोट होता है, राइट? 1 पर्सन 1 वोट। बट वहीं मैं आपको अगर एक पावर दूं कि एक इंसान के पास 10 वोट्स हैं, तो ऑब्वियसली आप सुपीरियर हो जाओगे, राइट, एज कंपेयर टू अदर्स। एंड या फिर मैं ऐसा कर दूं कि 10 लोग मिलके एक वोट बनाएंगे तो वो इंफीरियर हो जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ होता है नॉर्मल शेयर्स के केस में कि एक शेयर पे आपको एक वोट मिलता है। तो एज अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, आप जब जनरल मीटिंग में जाते हो तो आपको हर अपने एक शेयर पे एक वोट करने का मौका मिलता है। सो डीवीआर का कॉन्सेप्ट भी कुछ इसी तरीके से होता है। सो प्रमोटर्स क्या करते हैं, वो अपने आप को एक डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स इशू करते हैं जहां पे उनको एक शेयर पे 10 वोट करने का मौका मिलता है। तो इससे क्या होता है कि अगर उनके पास 10 शेयर्स हैं तो उन 10 शेयर्स की वजह से वो एक्चुअली 10 टाइम्स वोटिंग कर सकता है। यानी अगर उसके पास 100 शेयर्स होते तो वो नॉर्मली 100 वोट कर पाता, राइट? बट यहाँ पे 10 शेयर्स होने की वजह से वो एक्चुअली 100 शेयर्स पे वोटिंग कर सकता है। तो यहाँ पे प्रमोटर का ये फायदा हो गया कि उसने रखे तो सिर्फ 10 शेयर्स हैं बट फॉर द पर्पस ऑफ वोटिंग उसके पास 100 शेयर्स हैं, तो ज्यादा शेयर्स अपने पास रखने भी नहीं पड़े एंड डिसीजन मेकिंग में भी वो इन्फ्लुएंस कर पाएगा। एंड फिर पब्लिक को डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर्स इशू करे जाते हैं। तो उनको जो शेयर्स इशू करे जाते हैं उनमें क्या होता है कि भाई अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो आपको एक वोट मिलेगा, यानी कहने को आपके पास 10 शेयर्स हैं बट फॉर द पर्पस ऑफ वोटिंग आपका एक ही वोट माना जाएगा एज इफ यू हैड जस्ट 1 शेयर। तो अगर मान लो मेरे पास टाटा मोटर्स के शेयर्स हैं तो कहने को अगर मेरे पास 10 शेयर हैं तो मुझे डिविडेंड तो 10 शेयर्स पे ही मिलेगा, बट फॉर द पर्पस ऑफ वोटिंग ऐसा माना जाएगा कि मेरे पास एक ही शेयर है। पर सर एक मिनट सर, इस पूरी स्कीम में सिर्फ प्रमोटर का ही फायदा दिख रहा है, वो सुपीरियर शेयर्स लेके बैठा हुआ है और पब्लिक इंफीरियर शेयर्स लेके बैठी है, तो ये स्कीम काम कैसे करती है? I mean, दोनों का ही कुछ फायदा होना चाहिए ना, तभी तो एक्चुअली वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा। तो अब मैं तुम्हें ये बताता हूं कि पब्लिक क्यों एक्सेप्ट करती है ऐसे शेयर्स। क्योंकि यार देखो, मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक जो होती है, जैसे हम लोग हो गए, वी आर रिटेल इन्वेस्टर्स, वी आर नॉट एक्चुअली बॉदर्ड अबाउट वोटिंग एंड टेकिंग पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। व्हेन आई एम इन्वेस्टिंग, मेरा पर्पस तो सिर्फ ये होता है ना दैट आई वांट टू हैव रिटर्न्स ऑन इट एंड मैं कैपिटल एप्रिसिएशन चाहता हूँ। मैं कोई वोटिंग में पार्ट नहीं लेना चाहता। भाई दिमाग लगाना है तो मैं अपने काम में दिमाग लगाऊंगा ना, किसी और के काम में थोड़ी लगाऊंगा। तभी तो बोलते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। तो इस टाइप के इंफीरियर शेयर्स में फायदा ये होता है कि एज कंपेयर टू नॉर्मल शेयर्स, इनके ऊपर जो डिविडेंड रेट होता है वो हायर होता है, तो इससे मुझे इनकरेजमेंट मिल जाता है दैट आई शुड इन्वेस्ट इन इट। प्लस इनकी जो प्राइस होती है वो भी कम होती है एज कंपेयर टू जो नॉर्मल शेयर्स हो गए ऑफ द सेम कंपनी। तो जैसे जब टाटा कंपनी ने डीवीआर इशू करा था तो उसका जो नॉर्मल शेयर था वो 340 पे बिक रहा था, बट जो डीवीआर वाला शेयर था वो 305 पे था। तभी तो पब्लिक के लिए एक इंकरेजमेंट होगा, राइट, कि डिविडेंड रेट भी हायर है और परचेज प्राइस भी कम है, यानी कि वो डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा होता है। तो ये फायदा हो जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स का। एंड अगर प्रमोटर्स की बात करी जाए तो भाई उनको फंड्स भी मिल जाते हैं एंड उनकी डिसीजन मेकिंग भी डाइल्यूट नहीं होती। एंड जैसे मैंने आपको एग्जांपल में ये बताया कि एक शेयर पे 10 वोट मिलते हैं या फिर 10 शेयर्स कंबाइन करके एक वोट मिलता है, ये किसी भी वेरिएशन में हो सकता है। तो कंपनी चाहे तो इसके कैसे भी वेरिएशंस बना सकती है, बट हाँ, जो लिमिट होती है वो यही होती है कि मैक्सिमम वोट्स जो एक शेयर पे आप रख सकते हो वो 10 होते हैं एंड मैक्सिमम 10 शेयर्स को मिला के आप एक ही वोट बना सकते हो। ऐसा नहीं कि 20 शेयर्स को मिला के एक वोट बनाओगे। लिमिट मैक्सिमम है 10 शेयर्स की। एंड डीवीआर एक्चुअली कोई नई चीज नहीं है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बैक इन 2000 इन इंडिया एंड इंडिया में टाटा वाज द फर्स्ट वन टू इशू डीवीआर्स एंड देन फिर पैंटालून्स। बट सडनली ऑन 31 जुलाई 2009 सेबी ने डीवीआर इशू करना बैन कर दिया था, बिकॉज सेबी को ये डर था कि जो सुपीरियर राइट्स प्रमोटर्स के पास हैं कहीं वो उस राइट को अब्यूज ना करें। एंड देन आफ्टर 10 years डिजिटल इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत को देखते हुए
सेबी अगेन अलाउड इशूइंग ऑफ डीवीआर एंड इस बार बहुत सारे रिलैक्सेशंस भी दिए, कीपिंग स्टार्टअप्स इन माइंड। सो आज डीवीआर का कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर अभी नहीं हुआ है। मेनी प्रमोटर्स आर नॉट इवन अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट बिकॉज डीवीआर का प्रैक्टिकली पॉसिबल होने के लिए एक पावर बैलेंस का होना बहुत जरूरी है बिटवीन द प्रमोटर एंड द पब्लिक। इंडिया में डीवीआर्स कितना सक्सेसफुल रहेंगे, दिस ओनली टाइम विल टेल, बिकॉज जहां पे पावर की बात होती है इट इज अ डिफिकल्ट टास्क टू हैव अ बैलेंस। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।